श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 फरवरी को है फुलेरा दूज का बहुत ही विशेष दिन, और महाराज इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक होता है क्योंकि यह महाशिवरात्रि के बाद आता है। अब महाराज, यदि आप महाशिवरात्रि पर किसी कारणवश भगवान शिव का पूजन न कर सके तो आपके पास दूसरा बड़ा मौका होता है फुलेरा दूज का, जिस दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज, फुलेरा दूज की महत्व की बात करें तो इसी दिन भगवान शिव को पहली बार धतूरा अर्पित किया गया था, यानी कि भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया गया था। इसी के साथ महाराज, इस दिन चाहे आप किसी भी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं या आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त के भी आप इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता निश्चित मिलती है। इसीलिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो महाराज, आज हम फुलेरा दूज पर किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय आपको बताने वाले हैं जिन्हें करने मात्र से आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यदि परिवार में आर्थिक संकट है, धन की समस्या रहती है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। इसी के साथ महाराज, आज के समय में बहुत से लोग अपने रोग और बीमारियों से परेशान हैं, तो उन्हें रोग मुक्ति के लिए भी फुलेरा दूज पर किया जाने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया जाएगा। इसी के साथ जिन बालक और बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी इस दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताए जाएंगे। तो महाराज, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों के लिए है जिनके घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का रोग है, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और बीमारी ना आए, तो आप यह उपाय आने वाली 19 फरवरी फुलेरा दूज पर कर सकते हैं। अब महाराज, इस उपाय में धतूरे की बहुत महत्वता है क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ को पहली बार धतूरा अर्पित किया गया था। तो महाराज, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्र लेनी है, और इस धतूरे और 5 बेलपत्र को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है अपने आसपास के ही भगवान शिव के मंदिर में। इसी के साथ महाराज, आप अपने साथ पूजन के लिए एक लोटा जल और अन्य सामग्रियां भी लेकर के जा सकते हैं, और ये उपाय आपको फुलेरा दूज पर दोपहर 12 बजे से पहले पहले करना है। तो महाराज, मंदिर पहुंचने के बाद यदि आप एक लोटा जल लेकर के गए हैं तो सबसे पहले उसे अर्पित करना है, फिर अपनी पूजन सामग्री अर्पित करें, और उसके बाद फिर आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। अब महाराज, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे, इस उपाय में जो आप धतूरा और बेलपत्र लेकर के गए थे उनमें से आपको सबसे पहले धतूरा अपने सीधे हाथ में लेना है, और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। ध्यान रहे, धतूरे को आपको शिवलिंग पर अन्य स्थान पर नहीं चढ़ाना है, सीधे शिवलिंग पर ही अर्पित करना है। अब महाराज, इसके बाद जो आपके पास 5 बेलपत्र थी, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास में, और आपको अपने सीधे हाथ से एक एक बेलपत्री या फिर एक साथ सभी बेलपत्र आपको नंदी महाराज के ऊपर समर्पित कर देना है, और नंदी महाराज से आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। आपके घर में जो सदस्य हैं जो रोग से परेशान है, उसकी रोग मुक्ति के लिए आपको नंदी बाबा से कामना कर लेना है। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य बीमार नहीं है तो आपको अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए नंदी बाबा से कामना कर लेनी है। अब महाराज, हम बात करते हैं फुलेरा दूज पर किए जाने वाले दूसरे उपाय की। यह उपाय आपको ऐसे लोगों के लिए करना है, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा लड़का है या लड़की है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही है, तो उनके लिए आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे और बच्चियों के विवाह के संयोग कुछ ही महीना के अंदर बनने लगेंगे। और महाराज, इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, उन्हीं को इस उपाय को करना है इस फुलेरा दूज पर। तो महाराज, इस उपाय को सभी माताओं बहनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि यह उपाय आपके बच्चों से ही आपको करवाना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। तो महाराज,
इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है, इसी के साथ में 5 बेलपत्र और 5 शमी पत्र लेने होंगे। महाराज ये सामग्रियां ढूंढने में आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये मौका साल में केवल एक ही बार आता है, जिस दिन आप अपनी विवाह से जुड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर आपके विवाह के संयोग भी बनने लगते हैं। तो एक धतूरा, 5 बेलपत्र और 5 शमी पत्र लेकर के फुलेरा दूज के दिन आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में ये उपाय भी आप दोपहर 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय में कर सकते हैं। तो मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है, अपनी पूजन सामग्रियां अर्पित करनी है और इसके बाद फिर इस उपाय को प्रारंभ करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको एक धतूरा अपने सीधे हाथ में रखना है और इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको सबसे पहले यह धतूरा अर्पित करना है। महाराज ध्यान दीजिए, साल में बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जब माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर धतूरा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है। उन्हीं दिनों में से एक दिन फुलेरा दूज का भी होता है। इसीलिए इस अंतिम मौके को आपको अपने हाथ से आपको गंवाना नहीं है। तो देखिए, शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है और उसी स्थान पर आपको यह धतूरा समर्पित करना है। फिर उसके बाद 5 बेलपत्र अपने सीधे हाथ में लेना है और उन्हें माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित नहीं, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अर्पित करना है और कर देने हैं। और जो 5 शमी पत्र है, इन्हें भी आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर ही एक एक करके अर्पित कर देने हैं। और महाराज ये उपाय आपको अपने बच्चों से ही करवाना है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। आपको ये उपाय नहीं करना है, अंत में आपको भगवान शिव से और माता अशोक सुंदरी जी से अपने विवाह की कामना कर लेनी है। कुछ ही समय के अंदर आपके विवाह के संयोग निश्चित रूप से बनने लगेंगे। अब महाराज हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि है धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय। यदि आपके घर में धन की बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हो पाती है, या फिर यदि आपके घर पर बहुत अधिक कर्ज बढ़ने लगा है, यानी कि आपने किसी से पैसा ले लिया है लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं, तब भी आप ये उपाय फुलेरा दूज पर कर सकते हैं। तो महाराज इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक धतूरा लेना है, क्योंकि फुलेरा दूज पर धतूरे का महत्व होता है, इसीलिए एक धतूरा लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। अब महाराज इस उपाय को भी आपको दोपहर 12 बजे से पहले पहले करना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आसपास किसी भी बेल के पेड़ के नीचे जाना है और ये उपाय विशेषकर घर के किसी बड़े सदस्य को करना है। घर की माताएं बहनें भी इस उपाय को कर सकती हैं और घर के किसी एक सदस्य को ही यह उपाय करना है। इसी के साथ महाराज जो आप हल्दी लेकर के जाएंगे, उसे आपको किसी कटोरी में लेकर के जाना है और इसे आपको थोड़ा सा गीला करके लेकर के जाना है। तो महाराज सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको बैठ जाना है और जो आप धतूरा लेकर के आए थे उसे आपको निकाल लेना है और इस धतूरे को आपको, जो आपने कटोरी के अंदर हल्दी गीली कर रखी थी, उसी के अंदर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही उस धतूरे को हल्दी में डुबोना है। हल्दी के अंदर आपको अच्छे से पूरा उस धतूरे को कर लेना है। अब उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही, बेल वृक्ष की मिट्टी से ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आप यह भी ना कर सके तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उन्हें आपको शंकर मान करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं या किसी पत्थर को या कंकर को शंकर का रूप मान लेते हैं और जिस धतूरे को अपने हाले के अंदर डुबाया हुआ था, उस धतूरे को आपको उस पत्थर पर या जो अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था उसी पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद को अपने कर्ज से मुक्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और अंत में आपको अपने साथ एक रुमाल भी लेकर के जाना है या कोई भी आपको साफ कपड़ा लेकर के एक जाना है। अब महाराज जो आपने बेलपत्र की वृक्ष के नीचे हल्दी से युक्त धतूरा अर्पित किया था,
इस धतूरे में से आपको अपनी अनामिका उंगली से थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और इस हल्दी की बिंदी आपको अपने उस रुमाल पर लगा लेना है। अब इस रुमाल को आपको भगवान दो प्रार्थना करके अपने घर लेकर के आ जाना है। अब इस रुमाल को आपको जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं या जहां भी आपका व्यापार है उस स्थान पर आपको इस रुमाल को रख देना है। इस उपाय को करने मात्र से जो आपका कर्ज है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है और आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होने लगती है। तो महाराज, जैसा कि हमने आपको बताया ही है, यदि आप इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं कर पाए हो किसी कारण से, यदि इस महाशिवरात्रि पर यदि आपसे कोई भूलवश गलती हो चुकी है, तो इस फुलेरा दूज पर भगवान भोलेनाथ आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो महाराज, इस फुलेरा दूज पर भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न जरूर होंगे और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाओं को भी पूर्ण अवश्य करेंगे। और महाराज, इन उपायों को करने के बाद आपको इतने अधिक फल की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसी के साथ महाराज, यदि आप इस दिन ज़्यादा कुछ ना भी कर सको तो मात्र इस दिन आपको एक धतूरा अपने साथ लेकर के जाना है और आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, कर्ज मुक्ति को लेकर हो, रोग मुक्ति को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, चाहे जो मनोकामना हो, उसे बोलते हुए आपको ये जो धतूरा है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर इस फुलेरा दूज पर जाकर के अर्पित कर देना है। क्योंकि महाराज, इस दिन धतूरा अर्पित करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि जितना फल महाशिवरात्रि पर पूजन करने से प्राप्त होता है उतना ही फल फुलेरा दूज पर मात्र एक धतूरा भगवान शिव को अर्पित करने मात्र से मिलता है। इसीलिए साल में केवल एक ही बार यह मौका मिलता है, तो इस मौके को अपने हाथ से आपको गंवाना नहीं है। तो महाराज, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।